वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एचआर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक यूनिक क्लास देने जो बिल्कुल नया, जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी व्हाट्सएप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका चाहिए था, आप बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम जानेंगे क्या पढ़ेंगे। आज हम व्हाट्सएप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट्सएप बना कब। तो दोस्तों व्हाट्सएप 2005 में बना, व्हाट्सएप 2005, और ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, व्हाट्सएप 2005 में बना और ये अमेरिका की कंपनी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट्सएप का यूज हम कैसे करते हैं। आज अधिकांश स्टूडेंट्स जो है वो व्हाट्सएप का गलत यूज कर रहे हैं, यानी मोबाइल का ही पूरा का पूरा गलत यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीजें जो आपको नहीं पता है मैं जानता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि यदि आप कभी नया अकाउंट बनाते हो, व्हाट्सएप अकाउंट बनता है, आपको पता है, नया अकाउंट बनाते हो, तो अकाउंट बनाते समय आप जो अकाउंट में नाम मांगता है वो नाम, यदि ये स्पेशल मैं गर्ल्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वैसे बॉयज के लिए भी है। तो गर्ल्स कोई जब भी यदि कोई व्हाट्सएप अकाउंट बनाएगी तो वो सबसे पहले अकाउंट में नाम अपना नहीं देगी। आपका कोई भाई है या रिलेटिव में कोई भाई है, बॉयज नेम आप लिखोगे, जैसे मान लो आप सन्नी लिखोगे या फिर आप अरहान लिखोगे, यानी कोई भी बॉयज नेम दो। इससे क्या फायदा होगा, ये आप डालोगे। अगर यदि आप किसी को कॉल करते हो, कहता है सिस्टर थोड़ा कॉल लगा देते हो, आप वहां नंबर जाता है, और लड़कों की आदत से नंबर सेव कर लेता है। अब कभी आप क्या होता है, डीपी लगाते हो या फिर उसमें आपका फोटो देखता है ये, तो वो आपके कॉन्टेक्ट को सेव कर लेता है, इससे आपका नुकसान होता है ये। ठीक है, तो अकाउंट आप कभी आपको कॉल करके परेशान करें तो ये आप अकाउंट बनाओगे तो नाम अपना आप नहीं डालोगे। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप स्टेटस, दूसरा बात हम ये करते हैं, स्टेटस क्या है, आप व्हाट्सएप स्टेटस बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, अच्छी बातें करो, लेकिन इसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस में क्या होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, यानी छिपा करके आप व्हाट्सएप का पता है कि आपको स्टेटस आपका कोई तभी देखेगा जब आप उसको अपने कॉन्टेक्ट में आप भी उसे सेव कर लेते हो और वो भी आपको सेव कर लेता है, तो कॉन्टेक्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस आप लगाते हो तो इसमें क्या होता है, यदि सपोज दैट मान लेते हैं कि आप किसी का नंबर सेव किया, आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके 5 फ्रेंड्स हैं और आप बहुत 5 नहीं, हम 6-7 ले लेते हैं। ठीक है, और भी फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अब एक दूसरे के साथ आपने सेल्फी ले ली। ठीक है, आपने एक दूसरे के साथ सेल्फी ले ली। अब सेल्फी के बाद क्या हुआ कि आपने स्टेटस लगाया, क्योंकि सब स्टेटस में तो सभी ने अपना अपना स्टेटस लगाया। अब वो मोबाइल, यदि आपका कोई जिगरी होता है ना, यदि आपका कोई जिगरी है तो इसका भी कोई खास होगा, यानी आज के जमाने में सिगरेट कुछ भी नहीं है। आप स्टेटस लगाते हो, आपका वो देखा, आपको लगता है कि हम 5, लेकिन उन 5 में भी तो उसके भाई का नंबर सेव होगा उसको, तो उसका भाई देख लेता है। अब इससे क्या हो गया, आपका फोटो जो था उसको स्क्रीनशॉट लेके वो रख लिया। इसलिए कहा जाता है कि आज के इस जमाने में सोच समझ कर किसी से बात करना, क्योंकि जमाना रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का है। किसी से बात करते हो रिकॉर्डिंग होता है और स्क्रीनशॉट होता है, तो खास करके लड़कियों के साथ ये होता है। अब आप क्या होगा, स्टेटस आपका सब देख रहा है, तो आप याद रखोगे कि आप ऐसे गर्ल्स फ्रेंड जो आपकी लड़की में दोस्त है, उसका नंबर आप सेव नहीं करोगे जिसका कोई भाई व्हाट्सएप को चेक करता हो या फिर देखता हो, या फिर उसका, क्योंकि यदि मान लो आप मेरा नंबर सेव कर रखे हो, मैं अपने भाई का नंबर सेव कर रखता हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे साथ सेल्फी लेते हो, मैं अपने पे लगाता हूँ, आपका फोटो मेरे में, तो यदि मेरा भाई जो देख रहा है तो वो देखेगा ना, स्क्रीनशॉट मार के रख लेगा वो। अब रख लेगा, उससे क्या नुकसान होगा, बहुत सारे लड़के रख लेते हैं, आपका फोटो उसके पास होगा गैलरी में। अब होता क्या है कि यहाँ गैलरी में आप प्राइवेसी भी नहीं लगाते हो, लॉक नहीं लगाते, तो आप गैलरी में लॉक लगाओगे। कोई फ्रेंड आपको एक टाइम के लिए क्या कहेगा, अरे यार इसके गैलरी में तो लॉक है, कोई राज की बात है, कोई खास बात है, तो हाँ बाबा है प्राइवेसी, मतलब कोई खास है यार, तुम्हारे है, मेरा है कोई खास, तुम्हारे बुरे करने से यदि मैं बुरा हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को सेफ तो रहता हूँ। आपका फोटो लीक हो जाएगा, कोई लड़का ले लेगा, आपका फोटो दिखाएगा अपने और फ्रेंड को बाहर, ये देखो ये लड़की है, उसकी खुद की शक्ल अच्छी नहीं है, खुद की शक्ल चिंपैंजी जैसी है, लेकिन आपकी फोटो लेकर के क्या कहेगा, ये देखो इसी से हम बात करते हैं, क्या हो गया, आपका रूमर बन गया, फैल गया।
इसीलिए आपको ये प्राइवेसी रखनी बहुत जरूरी है। आप ध्यानपूर्वक देखोगे इन सब चीजों का, क्योंकि आज सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग अगर फेमस हो रहे हैं तो ट्रॉल भी हो रहे हैं, वो है ना, बदनाम भी हो रहे हैं। इसलिए आपको क्या रखना, आप गर्ल्स हो, गर्ल्स के लिए खास, ये गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए। बॉयज भी कभी कभी जैसे आज अपने माँ के साथ, सिस्टर के साथ लगाता है, आप पूरे में स्टेटस लगाते हैं। अरे आपके कॉन्टेक्ट का सभी देखता है, आपकी माँ का, आपकी बहन का जो स्टेटस फोटो होता है वो लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो ये इस चीज का आप खासा ख्याल रखोगे। आप गर्ल्स के लिए खास करके कि आप मोबाइल को लॉक रखोगे, पासवर्ड, और आप अपने अलावा किसी को नहीं दोगे। कोई मोबाइल मांगे लॉक खोल के देंगे, सही से देखते रहें, नहीं देना है मोबाइल यार, टूट जाए दोस्ती। अगर सच्चा मित्र होगा ना आपका वो, तो एक मोबाइल का पासवर्ड न बताने से ना दोस्ती नहीं टूटती है। अगर दोस्ती टूट गई तो समझ लो सच्चा मित्र नहीं था आपका, आप गलत जगह पर फंसे हुए थे। इसलिए याद रखना, ये फ्रेंडशिप बहुत खतरनाक चीज होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्टेटस, इसलिए वैसे गर्ल्स का भी आप नंबर सेव नहीं करोगे जिसके पास कुछ बदमाश भाई है। लड़का को, अच्छा भाई ब्रदर मतलब क्या होता है? लड़का, और लड़का थोड़ा बदमाश होता है, बदमाश होता है, क्योंकि लड़का का मतलब क्या होता है? लड़ना का, लड़ना उसका काम होता है, और ये फसाद करता ही है, चाहे कोई भी हो। तो इस चीज का आप खासा ख्याल रखोगे। लड़कियां तो सेल्फी लेने में यूं मस्त रहती है कि 10-10 बार भेज, 50 फोटो लेंगे उसमें से 5 फोटो साफ आएगा, 50 में से 5 साफ आएगा, लगा दे स्टेटस, I am here, I am there, I am here. What is this? This is nothing. It's a wrong way, यार. Just try to. You will have to be in privacy. क्योंकि खूबसूरत चीज जो होती है ना वो पर्दे में अच्छी लगती है, कम यूज करो उसका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ बाउंडेड है, आप गर्ल्स यार आपको नहीं करना चाहिए। गर्ल्स की लाइफ बाउंडेड नहीं है, फुल एंजॉय करो, बहुत करो, लेकिन पर्दे में थोड़ा सा अपने फ्रेंडली। मोबाइल हर जगह यूज नहीं किया जाता है। मोबाइल का मतलब एंजॉय नहीं, एंजॉय का मतलब है कि ऑफलाइन, यहाँ ऑनलाइन एंजॉयमेंट होता है। चलो आगे मैं बताता हूँ आपको। दूसरा, यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल में फेसबुक नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल में स्नैपचैट नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल में सोशल मीडिया का जो भी है वो सब ऐप नहीं होना चाहिए। वैसे एक बात मैं जानकारी बता दूं कि इंस्टाग्राम जो है वो 2012 में बना था, ये जानकारी भी आप लेते चलो। इंस्टाग्राम कब बना था? 2012 में बना था। तो ये सब चीज आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। यदि आपके मोबाइल में ये सब है तो याद रखना, SUCCES सक्सेस में से S भी आपको आपके जीवन में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सक्सेस यार, आपको हो ही नहीं सकता, सफलता का 100 नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप यदि 5 घंटा मोबाइल करते हो तो उसमें यूज करते हो तो उसमें से 4 घंटा कहाँ देते हो? रील्स में, इंस्टा में एक इंस्टाग्राम का एक भी व्यक्ति आपको जानता है कि आपकी तबीयत खराब हुई तो इंस्टाग्राम का एक भी आदमी आपसे मिलने आएगा? एक भी फेसबुक का आपका फ्रेंड मिलने आएगा? फ्रेंड मिलने आएगा तो वो आपका पड़ोसी जो होगा ऑफलाइन वाला, वही आपको मिलने आएगा, वही आपसे आपका सच्चा मित्र होता है, सच्चा फ्रेंड होता है। और आप लग जाते हो फेसबुक इंस्टा पे नया फ्रेंड लेने के लिए, नया फ्रेंड लेकर। अरे जो फ्रेंड है वो तो संभलता नहीं है अपना 5, 10, 12, 20 जो है, और तुम एक इंस्टा पे 15,000 फॉलोवर है। व्हाट इज फॉलोवर यार? फॉलोवर नहीं है वो, फेक फॉलोवर है। फॉलोवर होता ना तो आप जब आपकी महानता से होता, वो तो एक फोटो लेते हो धोखे से, अच्छा फोटो आ जाता है, अपलोड कर दिया, वो आधार का फोटो दिखा दो, आप अपने आधार का फोटो कभी इंस्टा पे कोई हिम्मत है तो अपलोड करके दिखाओ, सारे फॉलोवर्स मिस हो जाएंगे, चले जाएंगे, नहीं मिलेगा, आपका एक भी फ्रेंड नहीं बचेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आप लोगों से कि मोबाइल का सही उपयोग करिए। पढ़ने वाले लोग तो इन सब चीजों का नहीं होना चाहिए। यदि आप में है तो ये आपका लाइफ है मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों। मैं इस पे आपको बर्डन नहीं कर रहा हूँ कि आपको करना ही चाहिए, ऐसा होना ही होगा, नहीं, मैं बर्डन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिक्षक होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पता नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। तो ये सब चीज बाय गॉड आप छोड़ दो इन सब चीजों को। अब आ जाओ यूट्यूब पे। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे देख रहे हो कहाँ से यार? यूट्यूब से यार, यूट्यूब से, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो। अब YouTube पे यदि आप पढ़ रहे हो, आप जिस भी क्लास में हो, जिस सब्जेक्ट को खोजना चाहते हो ना,
यूट्यूब पे यदि आप मेरे ही बारे में लिखो, आप मेरा क्लास लेना चाहते हो मेरे बारे में या किसी के बारे में, आप खोलो यूट्यूब पे कि हिस्ट्री 12, तुरंत यूट्यूब आपको दे देगा। यूट्यूब तो आपके लिए बैठा हुआ, यूट्यूब पे लाखों मेरे से बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े शिक्षक आपके लिए बैठे हुए कि यार आप पढ़ो। इसलिए आप लोगों को 5 घंटा जो मोबाइल यूज करते हो ना, उसमें से थोड़ा देर मोबाइल अपने लिए भी यूज करना है। आप तो रील्स देखते हो दूसरों के लिए, अपने लिए भी थोड़ा सा यूज। और यदि आप इन सब आदतों को नहीं छोड़ते हो तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके जीवन में सफलता दूर दूर तक नहीं रहेगी और साधारण विद्यार्थी की तरह जीवन गुजारोगे। साधारण विद्यार्थी का जीवन जैसे गुजरता है वैसे आपका जीवन गुजर जाएगा। फिर आप ऐसे रोओगे, हाय अल्लाह, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो गई, या मैं बर्बाद हो गया, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, पैसा नहीं दिया, समय नहीं दिया। कुछ नहीं, बहाना कुछ नहीं। विद्यार्थी आप बहाना कर रहे हो यार, मोबाइल है। पहले किताब का बहाना होता था कि किताब नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाएंगे किताब, मोबाइल है। यूट्यूब पे एक से एक शिक्षक यूपीएससी की तैयारी करता है लोग मोबाइल पे, और आप क्या तो मोबाइल नहीं है। तो यहाँ आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। व्हाट्सएप अकाउंट में अपना नाम नहीं जोड़ोगे, कॉन्टैक्ट में ऐसे गर्ल्स का भी आप नंबर या अपने फ्रेंड किसी भी जो बदमाश फ्रेंड होता है उसका भी आप सेव नहीं कर सकते। अगर आप, मैं ये बर्थडे नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सजेशन है, क्योंकि मैं यूज नहीं करता इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, फेसबुक नहीं होना चाहिए, स्नैपचैट, चलो ये ठीक है, फोटो खींचना है तो चलो। सुंदर लोग, जो लोग सुंदर नहीं है वो स्नैपचैट रख सकता है। जिसको लगता है कि अपने आप में मैं सुंदर हूँ तो वो स्नैपचैट वो भी डिलीट कर देगा। सोशल मीडिया का जो भी रील्स वगैरह होता है नहीं देखोगे। आप जो भी चीज देखोगे एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पर देखोगे, यूट्यूब पर आओ, टाइमिंग बनाओ मोबाइल का। यदि आप किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ने के बाद आप किताब को क्या करते हो यार, बंद कर देते हो। किताब को बंद कर देते हो ना पढ़ने के बाद, बिल्कुल बंद कर देते हो। तो फिर आप मोबाइल को क्यों नहीं बंद कर देते? पढ़ रहे हैं, एक दिन में दौड़ के गया, अरे किसका फोन आएगा, अमित शाह का, होम मिनिस्टर का, स्मृति ईरानी का, या फिर बांग्लादेश से शेख हसीना का, किसका फोन आएगा? कौन है आपको? वही फ्रेंड, बर्बाद करने वाला फ्रेंड। फ्रेंड क्या होता है ना, जिस दिन बुरे वक्त में फंस गया ना, जो काम आ गया ना, वही फ्रेंड है असल में। जब बुरे वक्त में फंस गए, जो काम आ गया ना, वही असल फ्रेंड होता है। और कुछ ऐसी बातें जिससे आपने शेयर किया कोई बात, वो कभी किसी को नहीं बताया, आपके दुख दर्द को ना, वही अपना फ्रेंड। वरना आज आप किसी को कुछ बता करके देख लो, 2 मिनट में पूरे में फैला देगा वो, फिर भी आप उसी को दोस्त मानते हो। समझो थोड़ा सा मेंटेलिटी में, हर बात को नहीं बता सकता क्योंकि इसमें समय लगता है और कम समय बचता है, ठीक है ना सर। तो इन सब चीज़ों को आप समझ जाओगे, अपने मोबाइल का यूज सही करोगे, यूट्यूब पे सही देखोगे, तो जो जानकारी तो आपको मिल गई कि व्हाट्सएप 2009 में बनाई अमेरिका की कंपनी है, और इंस्टाग्राम 2012 में बनाई, ये भी अमेरिका की कंपनी है। कंपनी अमेरिका के यूजर हम लोग तबाह बर्बाद हैं। मोबाइल तो ऑक्सीजन हो गया है, इसीलिए इस ऑक्सीजन का सही उपयोग करें। यूट्यूब पे आ गया, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप सारे विद्यार्थी अपने अपने मोबाइल का सही यूज करेंगे और अपने मोबाइल से आप लोग इन सब चीज़ों को बेकार के ऐप को डिलीट कर देंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे। यदि आप पढ़ते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है, नहीं पढ़ते हो तो आम लड़कियों की तरह आपको और आम लड़कों की तरह आपको अपना जीवन यापन करना होगा। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या क्या मैंने कहा, कौन सी बातें अच्छी हैं, सारी बातें कमेंट्स में आप जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए यार आप लोगों का दिल से धन्यवाद।